हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है आर्टेमिस 2 क्रूज 10 डे ट्रिप अराउंड अर्थ एंड मून। तो न्यूज़ ये है कि नासा आर्टेमिस 2 मिशन पैसिफिक ओशन में सही से लैंडिंग के साथ खत्म हुआ, जिससे लगभग 10 दिनों की जर्नी पूरी हुई। और इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से इतनी दूर ले जाया गया जितना पहले कोई भी इंसान नहीं गया था। और टोटल 6,94,392 माइल्स का ट्रैवल करते हुए इस मिशन ने अपोलो एरा के बाद मून के पास ह्यूमैनिटीज फर्स्ट क्रूड वॉयज को मार्क किया और फ्यूचर में लूनर लैंडिंग्स की ओर एक इम्पोर्टेंट स्टेप भी था। आइए अब आगे जानेंगे आर्टेमिस 2 मिशन के टाइमलाइन के बारे में। सबसे पहले है 1 to 2 अप्रैल, लॉन्च, ऑर्बिट एंड क्रिटिकल सिस्टम वैलिडेशन। ये मिशन 1 अप्रैल को नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम के जरिए कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। फिर अलग होने के बाद ओरियन जो है वो अर्थ ऑर्बिट में एंटर कर गया, जहां एस्ट्रोनॉट्स ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, प्रोपल्शन एंड सोलर एरेज की चेकिंग की। ये जो फेज रहा वो शेकडाउन क्रूज के रूप में काम करता था, जिससे ये इंश्योर हो सके कि स्पेसक्राफ्ट डीप स्पेस ट्रैवल के लिए कमिटेड होने से पहले ह्यूमन लाइफ का सेफली सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद है 2 to 5 अप्रैल, ट्रांसलूनर इंजेक्शन एंड डीप स्पेस ट्रांजिट। 2 अप्रैल को ओरियन ने एक पावरफुल ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न किया, जिससे उसकी स्पीड लगभग 22,000 माइल्स पर आवर तक बढ़ गई और उसने मून की ओर अपना रास्ता तय कर लिया। नेक्स्ट 3 डेज तक क्रू मेंबर्स ने कम से कम 2,40,000 माइल्स ट्रैवल किया, डीप स्पेस में एंटर भी किया। फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स ने वहां कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए, जैसे नेविगेशन सिस्टम्स, रेडिएशन शील्डिंग एंड स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमी, इन सब की मॉनिटरिंग भी की। फिर हम चलते हैं 5 to 6 अप्रैल, क्लोजेस्ट अप्रोच एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग लूनर फ्लाईबाई। अराउंड 5 अप्रैल को आर्टेमिस 2 मून पर पहुंचा और एक क्लोज उड़ान भरी, जिससे ये लूनर सरफेस से कुछ 1000 माइल्स की दूरी पर आ गया। फिर क्रू मेंबर्स ने कैप्चर कर लिया, हाई रिजोल्यूशन इमेजेस का यूज किया और मून्स टेराइन को स्टडी किया, जिसमें फ्यूचर मिशंस के लिए टारगेट एरिया भी शामिल है। इसी फेज के दौरान मिशन ने पृथ्वी से 2,52,756 माइल्स की दूरी तय करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो अपोलो 13 के रिकॉर्ड को पार कर गया। इस उड़ान ने एक ऐतिहासिक माइलस्टोन भी स्थापित किया, क्योंकि क्रू मेंबर्स में फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट एंड फर्स्ट नॉन अमेरिकन इस लूनर मिशन में भाग लेने वाले शामिल थे। अब लास्ट है 11 अप्रैल, हाई रिस्क री एंट्री एंड परफेक्ट बुल साइज स्प्लैशडाउन। 11 अप्रैल को ओरियन साउंड की स्पीड से 32 टाइम्स ज्यादा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर्ड कर गया। कैप्सूल में इंटेंस फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया और आयोनाइज्ड प्लाज्मा के कारण 6 मिनट से ज्यादा टाइम तक कम्युनिकेशन लूज रहा। फिर उसके बाद पैराशूट खुलने के ठीक पहले कॉन्टैक्ट रिस्टोर्ड हो गया, जिससे कैप्सूल की स्पीड अराउंड 25 किलोमीटर पर आवर स्लो हो गया। फिर क्या हुआ कि नासा और यूएस नेवी के टीम्स ने 2 आवर्स के अंदर कैप्सूल को सिक्योर कर लिया। एस्ट्रोनॉट्स को हेलीकॉप्टर द्वारा मेडिकल चेक के लिए ले जाया गया। तो फ्रेंड्स, इस सक्सेसफुल मिशन फ्यूचर के आर्टेमिस मिशंस के लिए इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करता है, जिसमें मून लैंडिंग पर भी प्लानिंग शामिल है और मार्स पर ह्यूमंस को भेजने के नासा के जो ब्रॉडर गोल्स हैं उसको भी मजबूत करती है।